कृष्ण प्रेम धारा ट्रस्ट प्रस्तुत करते हैं कार्यक्रम समर्पण। समर्पण 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 समर्पण। कार्यक्रम समर्पण में आपके साथ हूं मैं प्रेम धारा। नमस्कार, कैसे हैं आप? आप सुन रहे हैं श्रीमद् भागवतम के पंचम स्कंद के 14वें अध्याय में वर्णित भवाटवी की व्याख्या, जहां पर जड़भरत जी, जो कि बहुत ही सुंदर भक्त हैं, बहुत ही गहन भक्ति है जिनकी और बहुत ही विरक्त हैं, उन्होंने महाराज रहुगण को उपदेश दिया इस जगत के बारे में और इसका नाम रखा भवाटवी, यानी कि ऐसी अटवी जो कि बहुत ही सघन है, ऐसा वन जो बहुत ही सघन है, जहाँ से निकलना बहुत ही मुश्किल है। तो यहाँ पर सुख पाने की उम्मीद में प्राणी दौड़ते रहते हैं, है ना? और उनकी क्या हालत हो जाती है, इसी का वर्णन है इस भवाटवी में। 19वें श्लोक में आज बताया जा रहा है, क्वचिच दुःसहेन कायाभ्यंतर वहिनिना गृहीत सारः स्वकुटुंबाय क्रुध्यति। अर्थात कभी कभी शारीरिक भूख और प्यास से त्रस्त बद्ध जीव इतना विचलित हो जाता है कि उसका धैर्य टूट जाता है और वो अपने ही प्रिय पुत्रों, पुत्रियों और पत्नी पर रुष्ट हो जाता है। इस प्रकार निष्ठुर होने पर उसकी यातना और भी बढ़ जाती है। तो देखिए, जीव कई प्रकार के दुखों को सहता है और सबसे ज्यादा खतरनाक दुख होते हैं वो जो कि मानसिक होते हैं, अपने मन से उपजते हैं। जब व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाता है ना, तो यहां पर अवस्था बताई गई है, बताया गया है कि भाई जब कोई व्यक्ति शारीरिक भूख और प्यास से एकदम विचलित हो जाता है, तड़पने लगता है, तब वो अपने ही प्रिय लोगों पर बरसने लगता है, गुस्सा हो जाता है, क्रोधित हो जाता है। तो जब वो निष्ठुर होता है तो उसकी यातना और भी बढ़ जाती है, वो मानसिक रूप से अवसादग्रस्त हो जाता है। तो इस संसार में ऐसा ही होता है। पहले तो बहुत ही अरमानों से व्यक्ति सोचता है कि हम ब्याह करें और बच्चे पैदा करें, और बहुत प्रेम भी करता है बच्चों से, पत्नी से, पति से बहुत प्रेम होता है। लेकिन धीरे धीरे साथ में रहते रहते फिर कीमत कम हो जाती है ना? फिर इतना महत्वपूर्ण नहीं रहते ये सब। तो मान लीजिए ऐसे लोग हों जो सुबह से लेकर रात तक नौकरी ढूंढ रहे हैं और उनके बच्चे, उनकी पत्नी, उनके आश्रित लोग उसका इंतज़ार करते हैं कि हो सकता है आज कोई काम मिल गया होगा। ऐसे तो अनेक लोग हैं। और आजकल तो बहुत ही बुरी हालत है। आजकल जो महामारी फैली है और उसके कारण कितने ही लोगों की नौकरियां चली गई हैं, कितने ही लोग बेचारे बेरोजगार हो गए हैं। तो ऐसे में 2 वक्त की रोटी जुटा पाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तब भूख और प्यास से तड़पता हुआ बद्ध जीव किसी को भी अपना नहीं समझ पाता है। वो अपने ही प्रिय लोगों पर क्रोधित होने लगता है। जब वो निष्ठुर होता है तो उसे कभी कभी ग्लानि भी होती है, लेकिन तो भी वो कुछ कर नहीं पाता है। तो देखिए, ये जो जीवन है ना, कुटुंब जीवन यानी परिवार का जीवन, पारिवारिक जीवन, इस जीवन में हमेशा सुख मिले ऐसा नहीं है। आप सुनते चले आ रहे हैं कि गृहस्थी में बहुत परीक्षाएं होती हैं, है ना?
और बहुत लोगों की एक्सपेक्टेशंस होती हैं, आशाएं होती हैं, और हर व्यक्ति की आशा को पूरा करना तकरीबन नामुमकिन है, असंभव है। व्यक्ति सोचता जरूर है कि हम शायद सबको सुखी रख पाएं, लेकिन होता यह है कि सुख देने चलता है और पूरी कोशिश कर लेता है तो भी नाकामयाब रहता है, क्योंकि दूसरों की उससे बहुत आशाएं होती हैं, उसकी खुद से बहुत आशा होती है ना, उसकी दूसरों से भी आशा होती है। और जब दोनों की आशाएं पूर्ण नहीं होती हैं तो मनमुटाव हो जाता है, क्लेश होने लगते हैं। यही बात कही गई यहां पर। तो ये जो बद्ध जीव है, ये जीवन की इस दावाग्नि में जलता रहता है बेचारा। 20वें श्लोक में फिर बताया गया कि स एव पुनर्निद्रा जगर गृहीतो अंधे तमसी मग्नः शून्यारण्य इव शेते नान्यत किंचन वेद शव इवापविद्धः। यानी नींद अजगर के समान है। जो मनुष्य भौतिक जीवन रूपी वन में विचरण करते रहते हैं, उन्हें निद्रा रूपी अजगर अवश्य ही निकल जाता है। इस अजगर द्वारा डसे जाने के कारण वे अज्ञान अंधकार में खोए रहते हैं। वे सुदूर वन में मृत शरीर की तरह फेंक दिए जाते हैं। इस प्रकार बद्ध जीव समझ नहीं पाता कि जीवन में क्या हो रहा है। तो देखिए, हमने अक्सर सुना है ना, तूने रात गंवाई सोई के दिवस गंवाया खाए, हीरा जन्म अनमोल था कौड़ी बदले जाए। तो एक इंसान औसतन 8 घंटे सोता है तकरीबन, कुछ लोग 9-10 घंटे भी सोते हैं। 24 घंटे का पूरा दिन होता है और उसमें से व्यक्ति तकरीबन 50% समय सोने में, आराम करने में निकाल देता है। तो इसीलिए कहा गया कि नींद जो है अजगर के समान है। अजगर बड़े से बड़े प्राणी को समूचा निगल जाता है ना, पूरा का पूरा निगल जाता है। यानी कि उस प्राणी के थोड़े से भी अस्तित्व को रहने नहीं देता है कि कोई व्यक्ति ये जान पाए कि फला फला प्राणी का क्या हुआ। पूरा निगल गया। इसी तरह से नींद जो है वो अजगर की तरह उस व्यक्ति को निगलने लगती है, पूरी तरह से निगल जाती है। यानी वो जान ही नहीं पाता है नींद में कि उसके साथ क्या हो रहा है, उसका मुंह खुला है कि उसका मुंह बंद है। और मजे की बात यह है कि नींद में वो ये भी नहीं जान पाता है कि मेरे पास कौन सो रहा है, मेरे कितने बच्चे हैं, उन बच्चों के क्या नाम हैं, मैं कहाँ रहता हूं, सब कुछ भूल जाता है। तो इसीलिए कहा कि ऐसे लोग अज्ञान रूपी अंधकार में खोए रहते हैं। एक तो जागने में भी इंसान कहाँ जान पाता है कि भगवान ही सब कुछ है। जगा रहता है तो भी ये जो जगत है उसे इतना लुब्ध करता है कि वो सोचता है कि ये जगत भी हमेशा रहेगा और इसे मैं हमेशा भोगता रहूंगा। भोगने की आकांक्षा उसके अंदर बनी रहती है। हाथ पैर मारता रहता है कि कुछ ऐसा जरिया मिले, ऐसा तरीका मिले कि मैं इस जगत को भरपूर भोग पाऊं। तो दिन में भी हाय हाय, और रात में जब वो सो जाता है तो उसे पता ही नहीं चलता है कि मैं कहाँ हूं। तो इसकी तुलना की गई अंधकार से, अज्ञान रूपी अंधकार से। सही बात है, जब ज्ञान हो जाता है तो अंधकार समाप्त हो जाता है। ज्ञान में अंधकार है ही नहीं, लेकिन अज्ञान ही अंधकार है। और जब कोई गहन रूप से सो जाता है तो अंधकार में रहता है। तो जब कोई व्यक्ति अपने प्रियजनों पर गुस्सा करता है तो भी अज्ञान है उसके अंदर। जब कोई व्यक्ति खूब कोशिश करके सुख पाना चाहता है और पा नहीं सकता है, भूख प्यास से तड़पने लगता है, तब भी भगवान की शरणागति नहीं लेता है, इसका मतलब है वो घोर अज्ञान में जी रहा है। मनुष्य जीवन देखिए कितना कीमती है, लेकिन लोग उसे यूं ही बिता देते हैं। संसार को पाना चाहते हैं और संसार में धोखा खाते हैं।
संसार में उनका जीवन यूं ही चला जाता है, अपने अहंकार से बाहर नहीं निकल पाते हैं। इसीलिए हमारे आचार्य कहते हैं, ए मन तुम्हारे बोली वो की, संसार वासना श्रम जे केवल, छाईते ढाली चोगी। के सार असार ना करो विचार, के तुम्ही करो की काज, परेर कारण शरीर खोयाली, आपन काजिते बाज। ए धन ए जन आप ना भावी चो, से तोर बुद्धिर भूल, एखुन तखुन कखुन की होय, बूझो ना आपन मूल। देखो ना जीवन केवल पवन, जाइते की तार बाधा, किसेर कारणे एते को आरती, खटिया मरीचो गाधा। दिवस रजनी तिले न विराम, गणिछो पड़िछो कीबा, रवीर नंदन आसिबे जोखुन तारे के उत्तर दीबा। बदन भोरिया हरि हरि बोलो, बुशिया साधुर संग, कहे प्रेमानंद की भय शमने, आपनी दीबे से भंग। देखिए हमारे जो आचार्य हैं ना, वो सीधे सीधे लोगों को नहीं कहते कि आप गलत हैं, इंसान आज का गलत है। अपने आप को ही कहते हैं, अपने मन को कहते हैं कि तुम क्या कह रहे हो, तुम संसार वासना में क्यों डूबे पड़े हो। संसार वासना को पूर्ण कर लेना, उसे पा लेना, ये तो सिर्फ एक परिश्रम मात्र है। तुम तो आग में घी नहीं डाल रहे हो, तुम राख में घी डाल रहे हो। राख में घी डालने से क्या होगा? संसार अगर मिल भी गया तो भी क्या होगा? वो सब तो यहीं रह जाना है। तुम समझ नहीं पा रहे हो कि सार क्या है, असार क्या है। ये संसार ही असार है। ये इतना टेम्पररी है, इतना अनित्य है कि नित्य आत्मा जब इसके पीछे भागता है तो उसे ही कहते हैं कि वो अज्ञान का शिकार है, अविद्या का शिकार है। इसीलिए हमारे आचार्य अपने मन को ही ताना मारते हैं कि दूसरों के कारण, चाहे वो घर की स्त्री हो, बच्चे हो, समाज हो, संबंधी हो, उनके कारण तुमने अपने शरीर को पूरी तरह से खो दिया। वो शरीर उनकी सेवा में लगा रहा। हाँ? और जो इस शरीर का मुख्य काम था, भगवान का भजन करना, भगवत प्राप्ति करना, उसे तुमने किया ही नहीं। ये तुम क्या सोचते हो, ये धन या ये जन, ये तुम्हारा अपना है? अगर ऐसा सोचते हो तो याद रखना तुम भूल कर रहे हो। कभी सोचना मत कि ये जीवन नित्य है, ना जाने कब क्या हो। अरे भाई, ये जीवन क्या है? केवल पवन ही तो है। हाँ, जीवन पवन है, वायु ही तो है। सांसों का आना, सांसों का जाना, सांस आ रही है, सांस जा रही है। किसी एक क्षण, कुछ समय के लिए सांस आना बंद हो जाए तो खत्म। तो जीवन सिर्फ पवन ही के सहारे है, तो वो चली जाएगी, वो पवन, वो सांस चली जाएगी, फिर दोबारा शायद ना भी लौटे। तो उसके जाने में कौन सी बाधा है? इसीलिए कहा कि जब सांस ही तुम्हारी पक्की नहीं है तो किसके कारण तुम इतना खट रहे हो, मर रहे हो, दिन रात भागते हो, दौड़ते हो, जरा भी तुम्हें विराम नहीं है। तुम ये भी नहीं सोचते हो कि रवि का बेटा यमराज, अगर वो आ गए तब तुम उन्हें क्या उत्तर दोगे? इसीलिए अपने मन को कह रहे हैं हमारे आचार्य कि मन भर करके हरि हरि बोलो और साधु संग करो, तब तुम्हें कभी भी यमराज और यमदूतों से डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं किया तो फिर ये जीवन कभी भी समाप्त हो सकता है। ये सांस कभी भी टूट सकती है। और ये सांस जो मिली थी कि हम प्रत्येक सांस पर भगवान का आभार मानें, प्रत्येक सांस पर उनका नाम लें और अपने आप को उनके श्री चरणों में समर्पित करके उनके भक्ति का आनंद लें, उनका भजन हम करें और भजन रूपी रसानंद लें। हम भगवत आनंद के अधिकारी हैं और कहाँ हम जड़ रूपी राख में अपने आप को पूरी तरह से लपेटे हुए हैं। वहाँ क्या ढूंढते हैं? वहाँ तो कुछ है ही नहीं।
यही हमारे आचार्य कहते हैं, यही शास्त्र कहते हैं, यही साधु वर्ग कहते हैं। और जो इन सब को समझ लेता है वही है असलियत में बुद्धिमान। उसे आज नहीं तो कल भगवत प्रेम प्राप्त हो जाता है। याद रखिए।